What is the role of waterfall model in SDLC? Hello, good morning everyone. And today I am presenting a waterfall model. तो वाटरफॉल मॉडल से ही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार हमारा झरने का पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो दोबारा हमारा वो झरने का पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जिस प्रकार हमारे फेजेज होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो वो जब एक बार हमारे पूरे सीक्वेंस वाइज जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो वो फिर पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, बैक नहीं जाएंगे। तो एक बार बस वो कंप्लीट हो गए तो बस हो गए, वो बैक साइड में फिर नहीं जाएंगे। तो आइए हम थोड़ी इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं कि क्या कैसे है वाटरफॉल मॉडल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटरफॉल मॉडल में ये हमारा फर्स्ट आ जाता है कि द वाटरफॉल मॉडल इज़ द अर्लीस्ट SDLC अप्रोच दैट वाज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये हमारा क्या है कि जो अर्लीस्ट अप्रोच है वो फर्स्ट अप्रोच है SDLC का, जो कि इसे डेवलप किया गया था। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। और वाटरफॉल मॉडल इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंशियल मॉडल। तो जो हमारा वाटरफॉल मॉडल का जो फेजेस होते हैं, जो फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो ये हमारे सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होते हैं। वो ऐसा नहीं कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक बार अपना वर्क करके और उसको आधे में ही छोड़ के और उसे हम मतलब बैक साइड नहीं जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, जब एक बार वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो पीछे के साइड नहीं जाएगा, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकेंड में वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उसके बाद डिजाइनिंग फेस में जाएगा। वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा। वो एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर रिवर्स नहीं आएगा। तो और सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल, और इसे हम लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोल सकते हैं। और हमारा थर्ड में आता है इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। इसे हम वेरी सिंपली अंडरस्टैंड और यूज कर सकते हैं वाटरफॉल मॉडल को। ये और मॉडल की अपेक्षा ये बहुत ईजी और इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी है। इन अ वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बी बीइंग। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बोला था कि ये जो हमारे फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं वो एक बार जब कंप्लीट हो जाते हैं, जब ये एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो ये फिर कि जब हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट फेज में मूव करेगा। तो आते हैं नेक्स्ट में हम। तो नेक्स्ट में हमारे जो फेजेज होते हैं, फेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो आइए हम देखते हैं हमारे कौन कौन से फेज होते हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो हमारा फिजिबिलिटी स्टडी और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिफाइनिंग, और उसके बाद डिजाइनिंग और कोडिंग यूनिट एंड टेस्टिंग, और इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। और तो आइए हम इसको एक एक डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब ऑफ फेजेस, तो डिस्क्राइब ऑफ फेजेस में हमारे जो फर्स्ट हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं कि अ फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एनालिसिस दैट टेक्स ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेवेंट factors into accept include economically, technically, legal and scheduling consideration। तो ये क्या है कि हमारा इसमें हम फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखते हैं कि जब कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के लिए आता है तो हम उसका फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बनाने लायक है कि नहीं है। लाइक इन द सेंस कि उसका हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो बनाने लायक है कि नहीं है। जैसे उसमें कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम या टेक्निकली या लीगली, इकोनॉमिकली बोले तो बाय द वे अगर हम उस सॉफ्टवेयर को बना देते हैं तो बाय द वे वो मतलब इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इकोनॉमिकली। टेक्निकली में हम उसको किस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो पहले से ही इस लैंग्वेज में इवेल्युएशन हो चुका हो तो वो आगे चल के इवेल्युएट कर जाए। और लीगली कि अगर हम उस सॉफ्टवेयर को अगर आज बना देते हैं तो इन फ्यूचर बाय द वे उसको गवर्नमेंट बैन ना करे। नहीं तो ऐसा ना हो कि उस सॉफ्टवेयर से हमको बेनिफिट आगे मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हम लोग आज सॉफ्टवेयर कोई बना दिए तो आगे चल के उसे गवर्नमेंट बैन ना करे। तो ये सारी चीज़ हम देखते हुए और उसको हम देखते हुए और उसको हम फिजिबिलिटी स्टडी चेक करके हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में क्या है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारा ये होता है कि द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इन इंजीनियरिंग।
तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है हमारे लिए, हमें कितना टाइम लगेगा, टाइमिंग कंज्यूमिंग कितना है, वो एक लिमिटेशन टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा कि नहीं हो पाएगा, और हम उसे नेटवर्क बेस बनाएंगे या मतलब तो और वो किस लैंग्वेज पे यूज होगा, वो सारे चीज़ जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे चीज़ को हम रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो ये इसका मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोले तो मतलब अगर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर उस क्या क्या रिक्वायरमेंट है मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं और एनालाइज करते हैं। और हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में हमारा ये जो डिज़ाइन फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, this phase looks at how the software will be built and how the system will operate with particular emphasis on हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूजर। जैसे कि हमारे ये जो डिजाइनिंग फेस होते हैं ये क्या होते हैं कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर को उसको पहले डिज़ाइन करते हैं, जैसे DFD हो गया, EFD हो गया, डेटाबेस हो गया हमारा। तो हम डेटा फ्लो डायग्राम और उसका जो डेटा का कैसे फ्लो हो रहा है उसका हम डिज़ाइन करते हैं। और ऐसे अगर हमको कोई सूडो कोड भी लिखना पड़ता है हम सूडो कोड भी लिखते हैं। तो हम एक कोई भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एक डिज़ाइन करते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, किस तरह से होगा, ये हम इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम इसमें कोडिंग वोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर का वो डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। और हमारा ये आ गया कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो ईच यूनिट्स इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर द फंक्शनली विच इज रेफर्ड टू एज यूनिट टेस्टिंग। तो ये हमारे क्या है कि जो कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, यूनिट इन द सेंस मीन्स कि अगर एक कार है, कार में हमारा सीट भी होता है, हैंडल भी होता है, ब्रेक भी होता है, तो ये सारे हमारे यूनिट्स हो गए। तो ये सारे यूनिट्स मिल के और ये इंटीग्रेट हो के और हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हमारा कोडिंग में भी हो गई कि हमारे बहुत सारे मतलब मॉड्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके हम चेक करते हैं कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम इसमें यूनिट टेस्ट करते हैं। और यूनिट टेस्ट करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, इटरेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग होता है। तो इटरेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि द यूनिट्स developed in the implementation phase are integrated into a system after testing of each units। तो हम क्या कहते हैं इसमें, जो हमारा प्रत्येक जो यूनिट होता है उसको हम टेस्ट करके और उसको इंटीग्रेट करके हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो है हमारा मॉड्यूल्स है, जो हमारा प्रोग्राम या कोडिंग है, जो ये प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारा एक कार हो गया, तो हम अभी बोले थे कि जो हमारा सीट हो गया, हैंडल हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये सारे हमारे एक यूनिट्स को इंटीग्रेट करके और लास्ट में हम उससे चेक करते हैं कि ये हमारा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट में हमारा आ जाता है डेप्लॉयमेंट में हमारा क्या होता है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर कोई भी जब बन जाता है तो उसको हम डिलीवरी करते हैं और हम उसको मेंटेनेंस बना के रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम उसे मेंटेनेंस कर सकें। ऐसा नहीं ये है कि आगे चल के अगर कोई हमारा क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं इस सॉफ्टवेयर में ऐसे रहता तो ये मतलब इसे ये बेनिफिट होता, तो हम उसको हम अपडेट कर सकें और यूजर और हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम उससे एप्लीकेशंस को हम अपडेट कर सके, ताकि हमारा जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में अपना मतलब उनका मेंटेनेंस बरकरार रहेगा तो उनका ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा सेलिंग होगा। तो ये सारी चीज़ हम इसमें सपोर्ट हो गया या मेंटेनेंस, इसमें हम सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड सारे मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए हम इसे डेप्लॉयमेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो गया ये व्हेन शुड यू इट, कि हम वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे और किस किस सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज करेंगे और हमारा ये कहाँ यूज होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड फिक्स्ड दैट मे नॉट चेंज। तो इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा फिक्स्ड होना चाहिए,
फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उससे बीच में ही चेंज करें, ऐसा नहीं होगा। जब वो एक बार जब कंप्लीट प्रोसेस में होने लगा तो फिर हम पीछे की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा वो जो है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही फिक्स होना चाहिए। ये वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं होता है कि हम जब एक बार जब हम अपना सॉफ्टवेयर जब बनाने लगेंगे तो कोई क्लाइंट से बोलेगा कि नहीं इसमें ये चेंजेस कर दो, तो ये नहीं होगा। ये हमें पहले से ही फिक्स रखना चाहिए, अदरवाइज इसमें हम वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करेंगे। और हमारा सेकेंड 1 मिनट्स गाइज, माई लैपटॉप इज बैटरी डाउन एंड वेट सम टाइम्स, या डन, स्टार्ट नाउ। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है देयर आर नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स नो कन्फ्यूजन। जैसे कि हमारा जो कोई इसमें एम्बिगियस रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें ऐसा हमको कन्फ्यूजन रहता है कि आगे चल के ये हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको प्रोजेक्ट बनाते समय ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आगे चल के इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमें ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको ऑल फिक्स्ड करके और हम नो कन्फ्यूजन के साथ चलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो हम उसमें वाटरफॉल मॉडल का यूज नहीं करेंगे। और थर्ड हमारा हो गया इट इज़ गुड टू यूज दिस मॉडल व्हेन द टेक्नोलॉजी इज वेल अंडरस्टैंड। जो हमारा टेक्नोलॉजी होता है वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो गुड होना चाहिए, और हमारा अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। कोई मतलब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर में हमारा जो हमारा होगा रिक्वायरमेंट होगा, जो भी होगा हमारा पूरा फिक्स होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो हम उसमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा अगर ऑल क्लियर है तो हम उसमें वाटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। पूरा हमारा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, तो उसमें हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द वाटरफॉल मॉडल इन दिस फेज एंड और उसके बाद हमारा फोर्थ में आ जाता है द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट एंड कॉस्ट इज लॉ। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो हमारा बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिए और क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग हमको उसमें बीच में चेंज करना पड़े। तो अगर हम उसे डिनाई भी कर देते हैं तो हमें कोई उतना कॉस्ट भी लो होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा, हमारा जो कॉस्ट होता है वो भी हमारा ज़्यादा महंगा न पड़े। तो इसीलिए हमारा जितना ही शॉर्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसमें हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट में अगर हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर दें और हमारे यूजर के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर अगर अच्छा ना हो तो फिर उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो हमारे इसमें ये क्या होता है कि जो और मॉडल के अकॉर्डिंग ये हमारा वाटरफॉल मॉडल बहुत ही ईजी होता है और इसे बहुत ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और हमारा नेक्स्ट है इजी टू मैनेज। तो इजी टू मैनेज इन द सेंस इससे वाटरफॉल मॉडल को बहुत इजी मैनेज किया जा सकता है, और और जो हमारे मॉडल हैं उसके अकॉर्डिंग वाटरफॉल मॉडल को बहुत इजीली और इजी मैनेज किया जा सकता है। ना कि ऐसे है हमारा है कि हमारा जब फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद डिजाइनिंग, तो हमारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है। इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं है और हमें ये एग्जीक्यूट होते जाएगा सीक्वेंस बाई, और इसीलिए इजी टू इसे मैनेज किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा हो गया वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर एंड लो बजट प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टैंड। जो हमारा जो बजट होता है वो हमको लो और स्मॉल होना चाहिए, और हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये है हमारा एडवांटेज। और क्लियरली डिफाइंड स्टेज एंड वेल अंडरस्टैंड। जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब वेल अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उसमें वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इजी टू अरेंज टास्क, हम इसको बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं। प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड, और इसे हम प्रोसेस करके और हम इसे बहुत इजीली डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल में हम देखते हैं नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अनटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। जो हमारा ये
डिसएडवांटेज हो गया, तो हमारा ये प्रोसेस जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जब एक बार जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके दौरान हम इसमें कोई वर्किंग नहीं करेंगे, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम फिजिबिलिटी स्टडी के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग में चलें और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी में चले जाएंगे, तो ऐसा ना होगा। और हमारा हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अर्सेंटेनली, तो क्या है कि हमारा ये जो हाई अमाउंट होना चाहिए, जो हमारा रिस्क होता है वो हमारा ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नोट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। तो हमारा जो ये होता है ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा जो प्रोजेक्ट होता है और ये कॉम्प्लेक्स के लिए गुड नहीं होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा जो पुअर मॉडल होता है, इसमें क्या आता है कि हमारा कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है तो उसे बहुत लंबे समय तक हम बनाएंगे। जैसे कि अगर कोई ये सॉफ्टवेयर हम बहुत लंबे समय तक बनाते हैं, जैसे कि कोई अगर हमारा क्लाइंट्स आ गया या यूजर आ गया, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर का डिमांड करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे होना चाहिए, और उसको हम एक टाइम ड्यूरेशन दे दिए कि नहीं, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये हम आपको 2 साल बाद देंगे। तो वो क्या करेगा बंदा कि वो 2 साल के अंदर वो अपना मार्केट में भी रिकवर करेगा कि इससे बेस्ट कौन है और इसके सिमिलर कौन है। तो फिर हम और 2 साल में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया जा सकता है। तो बाय द वे अगर उसको कोई न्यू अच्छा मिल गया तो हमारा सॉफ्टवेयर को डिनाई कर सकता है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो मॉड्यूल होता है उसको हम मॉड्यूल में डिवाइड करके और उसको 6 मंथ पे हम एक मॉड्यूल जो होता है उसको प्रोवाइड करेंगे कि ये लीजिए, आप इस पर वर्क कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब तक हम अपना दूसरा ये मॉड्यूल तैयार करके आपको भेजेंगे। तो ये एक मॉड्यूल करके उसको भेजेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में ही और अपने ही सॉफ्टवेयर में ही देखेगा और उसी में रहेगा, ना कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएगा देखने के लिए कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो यही होता है कि हम उसमें देखते हैं जो प्रोजेक्ट्स होता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विथ इन स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जो स्टेज होता है उसके अंदर हमें जो मेजर चीज़ें होते हैं उसे प्रोग्रेस करने के लिए। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। और कैन नॉट एकोमेंडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। और इससे जब हम एक बार रिक्वायरमेंट जब हम इसे क्रिएट करके और जब हम सॉफ्टवेयर जब बना देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे क्लाइंट और यूजर के अकॉर्डिंग फिर उस रिक्वायरमेंट में चेंज किया जाए। ऐसा वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता है। जब एक बार जब हमारा फिक्स्ड हो गया और हम उस सॉफ्टवेयर को बना दिए तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे एकोमेंडेड और चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।